अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। आज मैं जैसे ही बाहर निकली तो बड़ा ही प्यारा मौसम था। इतना खूबसूरत कि बस ना बयान नहीं कर सकती। फिर मैंने जल्दी से जाके अपना कैमरा लाई और मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों के लिए भी शूट करती हूँ। आपने देखा ही होगा ना, यहाँ पहले सामने जब मौसम क्लियर होता है तो पहाड़ नज़र आते हैं, और आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कुछ, बस धुंध छाई हुई थी। पता नहीं या धुंध थे या बादल था या क्या था, जो भी था, मगर ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं मतलब सुबह जब उठती हूँ तो ज़रूर मैं इस तरह बाहर चक्कर लगाती हूँ। थोड़ा सा मेरा टाइम पहले मैं बाहर स्पेंड करती हूँ, फिर जाके मैं कोई काम करती हूँ। अब नाश्ता बना लेती हूँ। यहाँ मैंने ओवन को गर्म किया, इसमें मैं ना ब्रेड गर्म करूँगी। तो यहाँ अब बना लेती हूँ ऑमलेट। तो मैं ऑमलेट वाला सैंडविच बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और अपने लिए अभी नाश्ता बनाऊँगी। तो आज संडे है तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, तो बच्चों के लिए बाद में नाश्ता बनेगा। तो संडे वाले दिन मतलब इसी तरह ही होता है, हर एक का अलग-अलग से नाश्ता होता है। कुछ बच्चे सारे लेट उठते हैं, तो मेरे हस्बैंड जब वो जल्दी उठ जाते हैं, और मैं भी जल्दी ही तकरीबन उठ जाती हूँ, इतना लेट नहीं उठती। तो लो जी, यहाँ मैंने सारी काटनी है सब्जियाँ वगैरह, और अब अंडे का बना के तो अंडे डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर मैं ऑमलेट में ज़ीरा डालती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जब ज़ीरा भुना हुआ मुंह में आता है ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कौन कौन वैसे डालता है, अब मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वैसे आप नहीं ना डालते तो आप डाल कर देखना, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई सही कह रही है। तो चले जी, नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा जाना है, कहीं बाहर थोड़ा निकलेंगे, और उसके साथ साथ आपसे बातचीत करूँगी। कुछ और भी सवाल थे, जो लोग यूरोप से स्विट्ज़रलैंड, ओ मेरा यहाँ पर देसी घी ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा इसमें देसी घी भी डाल लेती हूँ, मगर वो ख़त्म हो गया। चलो अब सौदा लेने जाएंगे तो ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो ये बात थी कि जो लोग यूरोप से स्विट्ज़रलैंड में आकर सेटल होना चाहते हैं और उनके बच्चे बड़े हैं, तो वो किस तरह आकर सेटल होते हैं, वहाँ क्या बच्चे सेटल हो जाते हैं आके, जो भी है जिस तरह भी है। तो चले जी, उसके बारे में कर लेते हैं बात। तो हाँ जनाब, यहाँ हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बच्चे छोटे हैं तब भी आपके बच्चे आकर यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, अगर बच्चे बड़े हैं तो। अमूमन यहाँ वैसे तो जो है ना, 5 साल का बच्चा, सॉरी, बाज़ लफ्ज़ ऐसे कि बिल्कुल वो ज़ुबान से निकलते ही नहीं हैं। अच्छा, यहाँ ये देखें, मैंने ना जो एवोकाडो है ना उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। अच्छा, एवोकाडो मतलब वैसे जैसे पता है सबको कि काफ़ी हेल्दी है, बड़ा न्यूट्रिशियस है, और इसको खाना चाहिए, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मगर जब हम, और फिर फुल नहीं, एक टाइम पर फुल नहीं खाना चाहिए। ये हेल्दी भी, इसमें मतलब काफ़ी कैलोरीज भी होती हैं। और ये है कि जब इसको काट के रखें तो फिर ये काला हो जाता है। तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इसको पूरे को काट के तो फ्रीज़ कर लूँ। फिर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये वैसे बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। थोड़ा सा निकाला उसको मैंने ना, थोड़ा सा डिफ्रोस्ट किया। डिफ्रोस्ट करके तो अब मैंने उसका थोड़ा सा इस तरह सा ये डिप सा बना लिया। ये मैंने अपना नाश्ता तैयार किया। एक ब्रेड, उसके ऊपर एवोकाडो का डिप सा, और साथ में एक बॉयल एग, और उसके साथ चाय। चाय तो भाई ज़रूरी है ना। तो चलें जी, हम बात कर रहे थे कि बच्चों के सेटल होने की। यहाँ पर 5 साल का बच्चा जो है ना, अपना जो स्कूल का सफ़र है वो शुरू करता है, यानी किंडरगार्टन से वो शुरू करता है। और जो बच्चे अपनी एज के हिसाब से वो यहाँ पर लेते हैं। अगर कोई बाहर से भी आता है, जिस तरह, चले मैं आपको अपनी ही मिसाल दे देती हूँ। जिस तरह हम लोग, मैं तकरीबन आज से 13 साल पहले यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में मूव हो गई थी, और मेरा बड़ा बेटा उस वक़्त 10 साल का था, और वो चौथी क्लास में, पाकिस्तान में भी वो चौथी क्लास में ही था, और यहाँ भी उन्होंने उसको 4th क्लास में ही लिया था। क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को वहाँ पर 5 साल के बच्चे को ही स्कूल में दाखिल करवाया था, उससे पहले नहीं करवाया था। क्योंकि यहाँ 5 साल के बच्चे को ही यहाँ पर दाखिल करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि बच्चों को जल्दी पहले नहीं दाखिल करवाना, उनके खेलने कूदने की उम्र होती है, तो हम उनके ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं। तो खैर इसी तरह से फिर मेरा बेटा भी जो था ना, वो चौथी क्लास में ही उन्होंने उसको लिया था। और फिर बच्चों को साथ में, स्कूल के साथ साथ 1 घंटे की अलहदा से वो लैंग्वेज की जो क्लास है ना, वो भी मतलब देते थे, यानी लैंग्वेज सिखाते थे। और फिर बच्चे भी जल्दी सीख भी जाते हैं। इसी तरह जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं,
मतलब जिस तरह आपका बच्चा कोई 16-17 साल का है, यहाँ तकरीबन 16 साल की उम्र में बच्चा जो है ना वो हाई स्कूल में पहुंचा होता है, 9th क्लास में वो होता है। और उसके बाद यहाँ तो स्कूल ख़त्म हो जाता है। जिस तरह अब कोई 15 है, 14, यानी वो हाई स्कूल की जिस तरह 7वीं 8वीं क्लास में है ना, तो यहाँ भी अगर वो बच्चे आ जाते हैं तो उनको उसी क्लास में वो लेते हैं और फिर साथ साथ उनको लैंग्वेज वगैरह सिखाते हैं और बच्चे चल जाते। और अगर बच्चे इस उम्र में हैं कि आगे बच्चे वो स्कूल की उम्र से निकल गए हैं, हम लोग नाश्ता करके तो आ गए हैं बाहर, तो सैटरडे संडे को अमूमन फिर मेरी ना घर के बाकी कामों से ना वो छुट्टी होती है और मेरा यही दिल होता है कि चलो हम लोग कहीं बस ना बाहर वॉक वगैरह करें, मौसम को एंजॉय करें। इतना अच्छा उसके बाद अच्छा सुबह सुबह बिल्कुल वो धुंध शुंध थी, बादल थे और फिर बाद में इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, बल्कि आपने देखा होगा फिर मैंने अपनी चाय जो है ना अपनी धूप में बैठ के, तो जो बेडरूम की तरफ बालकोनी है ना उस साइड पर इस टाइम पर धूप बड़ी अच्छी आई होती है, तो फिर उस तरफ मैंने अक्सर फिर मैं ना धूप में बैठकर अपनी सुबह की जो चाय है ना वो पीती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। ये नहर है बिल्कुल हमारे घर से कोई 5 मिनट की वॉक पे। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं ना तो पीछे इस तरह नहर है। ये मतलब फिर ये पूरे हमारे शहर के अंदर से ये ना नहर गुज़रती है। हमारे शहर में लेक नहीं है क्योंकि अमूमन यहाँ पर हर सिटी में लेक होती है, तो हमारे शहर में लेक नहीं है, तो हमारे शहर में ये नहर है, तो यहीं बस एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। और इसके बस मतलब ये इसी तरह यहाँ पर ट्रैक वगैरह बना हुआ है सैर शैर करने के लिए। और अमूमन और सैटरडे संडे को तो फिर बहुत ही लोग निकले होते हैं, ये लोग इंजॉय करते हैं, यानी साइकिलिंग करते हैं। और इसी तरह ज़ाहिर है बाकी पूरा वीक ये लोग अपने जॉब्स वगैरह के सिलसिले में इतने बिज़ी होते हैं कि इधर उधर देखने का भी टाइम नहीं मिलता, तो इस तरह से फिर ये लोग निकल पड़ते हैं बाहर। हाँ, तो मैं भी फिर अपने बेटे के साथ ना आई थी, हम लोग भी वॉक कर रहे थे और फिर अब यहाँ आकर बैठे थे थोड़ी देर के लिए। फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि बस अपना कुछ दोस्त आ रहे हैं मिलने के लिए, तो बस आके ना जल्दी से बिरयानी बना दो। तो फिर मैंने सोचा लो जी मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई आज की। खैर फिर जाके तो बनाई जी बिरयानी वगैरह। तो चलें जी अब फिर आपको हम अपनी जो बात थी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखें मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी बिरयानी और फिर आप देखिएगा मेरी बिरयानी। अच्छा, तो ये बात हम कर रहे थे जो अगर बड़ी क्लास के भी बच्चे अगर आते हैं ना तो उनको फिर उनकी मेंटल कैपेबिलिटी के मुताबिक या तो उनको वो अप्रेंटिसशिप ऑफ़र कर देते हैं या फिर आगे उनको यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में जिस तरह भी बच्चों की जो काबिलियत होती है उसके मुताबिक ही उनको वो डालते हैं। और साथ साथ में उनको जो उनकी लैंग्वेज की क्लासेस हैं वो देते रहते हैं जब तक कि वो यहाँ की लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो जाते। और फिर बच्चे तो जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि उन्होंने रोज़ आना जाना होता है बाहर, उनका वास्ता पढ़ना सुननी होती है बोलनी होती है, तो इसलिए ऐसा कोई मसला नहीं होता कि जो बड़े बच्चे हैं वो जाकर सेट होंगे या नहीं होंगे। बस इनको यही होता है बस इनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते जाओ तो फिर वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को मैनेज करते हैं, आपको हर सहूलत देते हैं। अच्छा, यहाँ देखें बारिश भी फिर हो रही थी। मैं बिरयानी को दम दे के बाहर निकली तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी और बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। और यहाँ अब आप देखिए मेरी बिरयानी, तो बिरयानी को मैं डाल लेती हूँ जी एक खुले बर्तन में देख के, मैं कभी भी मिक्स नहीं करती तो वरना चावल टूट जाते। फिर खुले बर्तन में डाल के उसको बड़े प्यार से मिक्स करती हूँ। तो बस आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग और मेरी बिरयानी कैसी लगी। और जिसने स्विट्ज़रलैंड में आना है वो आएँ, ज़रूर आएँ, आपको हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलें मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।